इस आयताकार कमरे की जो लंबाई है वो 15 मीटर को दे रखी है और जो चौड़ाई है वो हमें 8 मीटर दे रखी है। अब उसने कहा कि विकर्ण, तो विकर्ण क्या चीज होती है? ये हमारे पास में बी ने दिया, विकर्ण हमारे पास में क्या है? एक, तो ये रेखा हमने जैसे ही ड्रॉ की तो ये रेखा हमारे पास में विकर्ण है। तो उस विकर्ण को हम कि ये विकर्ण कितना होगा। ओके, अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं कि अब हमारे पास में यहां पे जो मैं बॉर्डर बना रहा हूं रेड कलर से, ये हमारे पास में एक त्रिभुज बन गया है और ये त्रिभुज बन गया है आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसमें एक कोण जो है वो 90 अंश का है, क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हमारे पास में अगर एक कोण 90 अंश का होगा तो उसको हम कहेंगे समकोणीय त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ए बी हमारे पास में 15 मीटर है तो डीसी भी हमारे पास में 15 मीटर होगा। और इस डीसी को हम कहते हैं यहां पे ये लंबाई आपके पास में है और बीसी हमारे पास में यहां चौड़ाई हमारे पास में है। और ये चीज हमारे पास में डीबी जो है ये हमारे पास में कहलाता है विकर्ण। तो इस विकर्ण को हमने निकालना है, तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आयताकार आपके पास में है, उसने कहा है कि कमरे का विकर्ण क्या होगा, तो आयत का विकर्ण हम लिखते हैं। तो फॉर्मूला देखिए क्या होगा, आयत का विकर्ण बराबर आयत का विकर्ण बराबर वर्गमूल लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आयत का विकर्ण हो गया। अब आप जैसा कि इस चित्र में देख पा रहे हैं कि आयत का विकर्ण आपने निकालना है, तो विकर्ण बराबर लंबाई पास में 15 मीटर है तो 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई आपके 8 मीटर है, 8 का स्क्वायर, तो बराबर करके वर्गमूल के अंदर आपके पास में आ गया 15 को, 15 का स्क्वायर मतलब होता है 15 का वर्ग, मतलब होता है कि 15 को 15 से गुणा कर देना है आपने। तो 15 को जब 15 से गुणा करेंगे तो आपके पास में 225 आ जाएगा, प्लस 8 का वर्ग मतलब 8 को 8 से गुणा करना है, तो 8 अट्ठा 64, 64। इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, वर्गमूल के अंदर जोड़ के आपके पास में आ जाएगा 5 में 4 जोड़ा 9, 2 जोड़ा 8 और 2, वर्गमूल 289 आपके पास में आ गया है। और 289 का वर्गमूल निकालना आपको आता है, अगर याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए, जैसा कि आपको पहली क्लास में हमने बता रखा है। तो 89 का एक ग्रुप बन गया, 2 अकेले रह गया, एक इक्कम एक, 2 में से 1 घटाया तो 1 आपके पास में हो गया, और यहां से 89 ये पूरा ग्रुप आपके पास में नीचे उतर जाएगा। इस 1 में ऊपर इस 1 को ऐड कर देंगे तो 1 + 1 आपके पास में 2 हो गया। अब आपने ये देखना है कि
2 से आपने 18 तक का देखना है कि 18 कितने टाइम में आपके पास में आएगा। तो 2 9 जा 18 होता है। तो अब आपने ये देखा कि भाई 2 9 जा 18 का मतलब हो गया कि 29 इंटू 9। तो क्या 29 इंटू 9 करके ये आपके पास में मिलेगा? तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं भाई। 29 को हमने 9 से मल्टीपल किया तो हमको 9 नम्मा 81 की 1 हासिल रहा 8, 9 दूनी 18 और 8 आपके पास में हो गया 26, 261। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे 189 है, तो इसका मतलब है कि 9 बार में नहीं जाएगा। तो एक स्टेप नीचे आ जाते हैं, 28 से देखते हैं भाई। अगर 8 हम रखते हैं वहां पे तो क्या होता है? 8 8 या 64, 4 हो गया, कैरी रात से 8 दूनी 16 और 6 आपके पास में कितना आ गया भाई? 22। तो 224 भी आपके पास में नहीं है। और एक स्टेप आप नीचे आ जाते हैं तो आपके पास में 27 इंटू 7, तो 7 सत्ते 49 की 9 हासिल रहा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। तो 7 बार में आपके पास में आ जा रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे 7 लिखा तो ऊपर भी आपने भागफल में 7 लिखना है और ये मल्टीप्लाई करके आपके पास में 189 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करके आपके पास में 0 हो गया। तो 17 इसके पास में इसका स्क्वायर रूट निकल के आ गया। तो आपके पास में क्या हो गया? विकर्ण आपके पास में 17 मीटर हो जाएगा।